बिनु विश्वास न भगति दृढ़ाई, जिम खगपति जल के चिकनाई। जब तक आदमी के अंदर विश्वास नहीं हो तब तक वह दृढ़ भक्ति नहीं कर सकता है। जैसे बिना जल के चिकनाई दूर नहीं होती, वैसे बिना विश्वास के भक्ति दृढ़ नहीं होती है। कृष्णनगर के पास में एक छोटे से गांव में एक पंडित जी निवास करते थे। पुरोहिताई का उनका कार्य था। घर में पत्नी, पुत्र और पुत्री, कुल 4 जनों का परिवार था और पुरोहिताई से घर का पालन पोषण करते थे। वे जब यजमानी में जाते तो रास्ते में उनको देखा कि सड़क किनारे एक मालिन एक सब्जी वाली सब्जी बेचती थी। उस सब्जी वाली के पास में उनके एक कोई परिचित मिल गए सब्जी खरीदते हुए। तब उनको बड़ा आश्चर्य लगा जब उन्होंने देखा कि वो सब्जी वाली खाली एक बार से ही सभी तरह की सब्जी तोल रही थी। कोई एक पाव मांगे तो भी उसी बार से, शेर मांगे तो भी उसी बार से, 5 शेर मांगे तो भी उसी बार से तोल देती थी। एक बार से सभी तोल कर रही थी। तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये पत्थर कितना चमत्कारी है, ये एक पाव का भी काम कर रहा है, शेर का भी कर रहा है और 5 शेर का भी कर रहा है। तब उन्होंने उनसे पूछा, जो सब्जी खरीद रहे थे, तो उन्होंने कहा हाँ हम ले जाते हैं, इसी से तोलती है और हमने कई बार इसका प्रामाणिकता देखी तो बराबर सब्जी उतनी ही उतरती है जितनी हम मांगते हैं। तब उन्होंने उस सब्जी वाली से पूछा कि ये पत्थर तुम कहाँ से लाई? तो उन्होंने कहा कि मेरे पास में बहुत सारे बाट थे, 5 पाव भर के, आधा किलो के, शेर के, 5 शेर के, वो गुम गुमा जाते हैं। मेरे घर वालों ने एक बार मेरे को बहुत मारा तो मैं नदी किनारे जाके बैठ गई और भगवान का प्रार्थना करने लग गई है, भगवान ये सब बाट बटोकरे मेरे से नहीं अवेरे जाते हैं, मेरे को घर वाले मारते हैं। ऐसे दिन भर मैंने प्रार्थना की तो मेरे पाँव के पास में ये पत्थर आकर के लग गया। तब मैंने कहा मैं तो अनपढ़ हूँ और तोलना नहीं जानती हूँ, और तब इस बाट को लेके आई और इसी बाट से सभी तोल हो रहे हैं। तब पंडित जी को लगा ये चमत्कारी बाट, ये कोई पत्थर नहीं हो सकता है, इसमें निश्चित ही परमेश्वर का अंश है। तो उन्होंने कहा ये बाट मुझे दे दे। तो क्या मैं तो नहीं दे सकती, मैं अगर आपको दे दूँ तो फिर मैं सब्जी कैसे तोलूँगी, क्योंकि इसके बदले में तुम्हें तेरे को मैं जितने चाहिए पैसे दे सकता हूँ। तो उसने कहा मैंने कभी वृंदावन की यात्रा नहीं की और बाकी बिहारी के दर्शन मुझे करना है, तो मुझे 300 रुपये दे दो तो मैं ये आपको पत्थर दे सकती हूँ। अब पंडित जी घर आके उदास होकर बैठ गए तो उनकी पत्नी ने उनकी उदासी का कारण पूछा। तो उसने कहा कि मुझे 300 रुपये की आवश्यकता है। तो उनकी पत्नी ने कहा कि उदास क्यों होते हो, मेरे पास में जो गहने किस दिन काम आएंगे, इनको बेचो और पैसे की व्यवस्था करो। पंडित जी ने गहने बेच दिए, 300 रुपये की व्यवस्था हो गई। इधर एक 8 साल का बच्चा घर पे पंडिताइन के पास में आ रहे, घर को साफ सफाई करो, ठाकुर जी आपके घर में आ रहे हैं। और इधर वो पंडित जी उस पत्थर को लेकर के नदी में बढ़िया नीला धुला करके और घर पे आए, देखा तो घर बिल्कुल साफ और ये सा हो रहा। तो उन्होंने पूछा पंडिताइन से तो कि एक 8 साल का बच्चा बोल गया कि ठाकुर जी घर में आ रहे हैं। तब उनको और विश्वास हो गया कि ये निश्चित ही पत्थर ईश्वर का अंश है, इसमें भगवान है। उन्होंने एक सिंहासन पे उनको पधरा दिया, पत्रम पुष्पम फलम, रोज़ पूजा अर्चना करते रहे। एक दिन रात को सपने में पंडित जी को आवाज़ आई कि ये पत्थर जो तुम घर लाया है इससे तेरा सर्वनाश हो जाएगा, इसे वापस नदी में फेंक दे। तो उसने वो नहीं मानी। फिर सपना आया कि तेरा बच्चा 8 दिन के बाद में लड़का मर जाएगा, इस पत्थर को फेंक दे। फिर भी नहीं मानी। फिर कहा, सपना आया कि 8 दिन बाद तेरी लड़की मर जाएगी, तो भी उसने पत्थर नहीं छोड़ा। उसने कहा 8 दिन बाद तेरी पत्नी मर जाएगी, तो भी पत्थर नहीं छोड़ा। फिर आया कि 8 दिन बाद तेरे पर बिजली गिरेगी और तू मर जाएगा। तो उसने कहा चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, मैं वापस उस सब्जी वाली की टोकरी में इसको नहीं जाने दूंगा, मैं इसको अपना भगवान मान चुका हूँ, इसलिए इसको नहीं छोड़ूंगा। और उसने उस पत्थर को अपने सर पे पगड़ी में बांध लिया और नदी किनारे जाके बैठ गया। वहाँ पे 2 बच्चे आए, एक गोरा एक काला। वो नदी में कूदे तो उसके पानी के छींटे उसके ऊपर पड़े। तो पंडित ने कहा कि ऐसे कैसे नहाते हो, मेरे को छींटे लग गए। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, क्षमा करें पंडित जी। उन्होंने कहा कि आप बच्चे किसके हो, क्या नाम है? तो क्या हमारे को तो कितने ही नाम है, बहुत सारे लोगों नाम से लोग जानते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप बहुत सुंदर हो, मुझे हमेशा आपको देखने की इच्छा होती है, तो मैं तुमसे मिलना चाहूँ तो कैसे मिल सकता हूँ? तो काले वाले लड़के ने उनको एक बांसुरी दी कि ये बांसुरी बजाना तो हम आ जाएंगे।
और गोरे वाले लड़के ने कमल का फूल दिया। वो फूल बड़ा सुगंधित और सुंदर था। तो पंडित ने सोचा कि ये फूल मैं क्या करूँगा, तो उसने वो फूल राजा को दे दिया। राजा ने अपनी पटरानी बड़ी रानी को वो फूल दिया, तो छोटी रानी देख करके जल गई कि मुझे भी ऐसा फूल चाहिए। तब राजा ने सिपाहियों को भेजा और पंडित को बुलाया कि भाई एक फूल और लेके आओ। तब पंडित ने कहा कि मैं कहाँ से लाऊं, मेरे को जिससे दिया था उनको बुलाता हूँ। तो उसको याद है कि वो बांसुरी दे गए थे। उन्होंने नदी किनारे जाके बांसुरी बजाई, वो दोनों बच्चे आ गए। फिर उन्होंने फूल की मांग की, तो उसने कहा फूल तो हमारे पास में यहाँ नहीं है, मेरे साथ चलना पड़ेगा। वो बच्चे के आंखें बंद कर लो। आंखें बंद करके पंडित जी को ले गए, तो वहाँ पे एक बहुत सुंदर उद्यान था, उसमें महल था, उसके अंदर सरोवर था, उसमें कमल खिले हुए थे, एक बहुत बड़ा सिंहासन था। वो बड़ा चमत्कार हो गया। और वहाँ पे जा कर के और उसने जैसे ही सिंहासन के सामने, सिंहासन पे कोई बैठा नहीं था, तो उन्होंने जैसे ही अपना शीश झुकाया तो सर का पत्थर नीचे गिर पड़ा। वो पत्थर टूट गया, उसमें भगवान लक्ष्मीनारायण प्रकट हुए और उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया कि तेरी दृढ़ता को देख करके मैं बहुत प्रसन्न हूँ, और ये देख, ये तेरी पत्नी, तेरा पुत्र, तेरी पुत्री, ये सब ये यहाँ है, और शरीर मैंने तुझे यहाँ स्वर्ग में बुला लिया है। अब तू अनंत काल तक स्वर्ग का सुख भोग, क्योंकि तेरी दृढ़ भक्ति को देख करके मैं प्रसन्न हुआ हूँ। तो भक्ति यदि दृढ़ करता है तो ईश्वर उसे सशरीर स्वर्ग में बुला लेता है। उसके खोए हुए पुत्र, पुत्री, पत्नी सब उसे वापस मिल जाते हैं। इसलिए विश्वास पूर्ण कायम रखें, चाहे वो पत्थर है, परंतु यदि उसे भगवान में अगर आपकी आस्था है तो निश्चित ही आपकी आस्था फलीभूत होगी